एक पत्नी ने अपनी पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसका पीछे का कारण था अवैध संबंध में शक होना। वो तो जान से खत्म कर रही है जी, ये भी थोड़ा छोड़ भी दो उसके अंदर दम। तीसरा नंबर का फ्लैट है, कहा जा रहा है थर्ड फ्लोर में जो है उस पति की लाश मिलती है। ये लड़ाई झगड़ा मारपीट में बदला और पत्नी इसमें ज्यादा गुस्सा आ गई कि उसने अपने ही पल्लू से अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। किसी और से करती हो तो उसके साथ चली जाओ ना। जी, किसी के बेटे की या किसी की जिंदगी खराब, जिंदगी खत्म क्यों कर रहे हो? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी के राशिद मार्केट में हम मौजूद है, जहां से एक खौफनाक घटना सामने आती है। ये जो आपको मकान नजर आ रहा है, दरअसल इसी मकान की तीसरी मंजिल पर एक पत्नी ने अपनी पति की गला कर हत्या कर दी और इसका पीछे का कारण था अवैध संबंध में शक होना। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पति जो है उसको काफी समय से अपनी पत्नी पर शक रहता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है और उसी के चलते जो है उसने अपनी पत्नी का फोन भी चेक किया था। ये बुधवार और गुरुवार के बीच की पूरी वारदात बताई जा रही है और चेक करने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है जो पत्नी है वो गुस्साई पत्नी अपने पति की छाती पर बैठकर अपने दुपट्टे से उसका गला कर उसकी हत्या कर देती है। जी हाँ, ये पूरी वारदात जो है इसी पूरे फ्लैट में घटित हुई है। तीसरा नंबर का फ्लैट है, कहा जा रहा है थर्ड फ्लोर में जो है उस पति की लाश मिलती है और कहा जा रहा है मुस्तकीम मृतक का नाम बताया जा रहा है और अलीशा जो है वो पत्नी का नाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब मुस्तकीम की माँ अंदर पहुंचती है तो देखती है उसका बेटा असहज पड़ा हुआ है, मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद मां घबराकर पुलिस को कॉल करती है। 3:52 पर पुलिस को पीसीआर कॉल आती है और वो यहाँ पर पहुंचती है और देखती है कि एक शख्स की हत्या कर दी गई है। ये ब्लाइंड मर्डर को सुलझाते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे में उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि हत्या को अंजाम देने के बाद पत्नी गुरुद्वारे में छिप जाती है। उसके बाद पुलिस बड़ी ही समझ से जो है उसको पकड़ती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कहा जा रहा है अलीशा ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है और उसने ये कबूल किया है कि उसने ही अपने पति की हत्या की थी। यानी कि अब खुद सोचिए, इस मामले के बाद से लोगों का शादी पर से विश्वास धीरे धीरे हटता जा रहा है। जहां पर कहा जा रहा है कि 20 वर्षीय अलीशा ने किस तरीके से अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। कहा जा रहा था कि पति को काफी समय से शक रहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा है। इस पूरी घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है और आप देख सकते हैं फिलहाल जो है जो थर्ड फ्लोर है उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस की मार्किंग भी यहाँ पर की गई थी। सुबह सुबह पुलिस को पीसीआर कॉल आती है और वो भी ये पूरा मामला देखकर दंग रह जाती है। हालांकि इसमें पूरे जो है पति की मां का पूरा जो है वो बयान लिया गया है। कहा जा रहा है कि मुस्तकीम की मां यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने ही पुलिस कॉल की थी और सारे बयान पुलिस को दिए कि किस तरीके से जो है पत्नी का जो है शक जो है यकीन में बदलता जा रहा था। पति जो है लगातार शक करता था और आए दिन जो है इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़े लगे रहते थे। अभी देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल तो जो माहौल है वो सामान्य नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वारदात के बाद लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि जो उनके पड़ोसी है, आखिर पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। कौन किसकी हत्या कर रहा है, किस तरीके की घटना को अंजाम देने वाला है, कोई नहीं जानता। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और आखिर कब कुछ उन लोगों को पता चला इसके बारे में और आखिर मुस्तकीम के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं, यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या जानते थे, क्या ये लोग अभी हाल ही में आए थे या फिर देखा भी नहीं कौन रहता है कौन नहीं। अच्छा, हमने कभी देखा भी नहीं। अच्छा, ऐसी खौफनाक खबर सामने जी। अच्छा, आप भी नए आए हैं? 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ पर। अच्छा, ये इनके बारे में कभी सुना? हालांकि पुलिस यहाँ पर आई होगी, छानबीन कर रही होगी इस इलाके में। पता भी नहीं चला, हमें पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। अच्छा, आप ही के इस इमारत फ्लैट में हुआ है कहा जा रहा है? थर्ड फ्लोर में जी। ये बाहर कौन है? ज्वाइंट होगी, ये ज्वाइंट बिल्डिंग होगी? अलग अलग ज्वाइंट नहीं है। ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। बाकी आप यहाँ नए आए, कैसा है इलाका, मतलब सुरक्षित है या फिर क्या चीज है? नहीं, एरिया तो ठीक है लेकिन अभी पता चला है ये ऐसा हो रहा है पहली बार। आजकल की शादियों को किस तरीके से आप देखती हैं? पत्नी पति को मार रहे हैं, पति पत्नियों को मार रहे हैं। बड़ा जमाना गलत चल रहा है। जमाना गलत हो गया है। 2-3 खबरें आ चुकी है जी। पहले कहा जाता था कि पत्नी का जुर्म जो है, पति का जुर्म पत्नी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। अब पत्नियां भी जुर्म कर रही हैं। यकीन हो रहा है कि ऐसा भी दिन आएगा। वो तो जान से खत्म कर रही है जी। ये भी थोड़ा छोड़ भी दे उसके अंदर दम। जी, बिल्कुल ही बेरहमी से ही मारती नजर आ। किसी और से करती हो तो उसके साथ चली जाओ ना। जी, किसी के बेटे की या किसी के जिंदगी खराब, जिंदगी खत्म क्यों कर रहे हो? जी,
सही बात है, अगर पसंद नहीं करते तो मारने की क्या मतलब है? मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जी जहाँ पर कर रहे हो जी वहाँ पर कर लीजिए, जी आराम से बात करके छोड़ दीजिए उसको। जी। ये बेरहमी से मारना बिल्कुल गलत चीज है, जैसे कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सीधा कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से प्यार नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को जान से मारना आखिर कहाँ का उपाय है? तो कई सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए। यहाँ पर देखिए और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि यही वो इमारत है और कुछ लोगों का कहना है कि वो नए नए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी कि वो उनका खुद का फ्लैट था या फिर वो किराए पर रह रहे थे। कई सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही इस इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी मैम, अभी हम नहीं आए। अच्छा, आप इसी इमारत में रहते हैं? क्या कुछ पता चला यहाँ पर? अभी मर्डर हो गया, पत्नी ने पति को मार दिया। हाँ पता तो चला मैम, अगले दिन पता लगा। अच्छा, शादी के बारे में अभी क्या क्या धारणा रखते हैं आप? चल रही हैं शादियां अब, क्योंकि कभी पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। डर तो गए लोग मैम शादी से, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। अब डर रहे हैं थोड़ा शादी करने से लोग, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, यही चीज है। आपको कब पता चला? यहाँ पे पुलिस वगैरह आई होगी, यहाँ पर छानबीन कर रही होगी। अगले दिन पता लगा मैम। अगले दिन? उस दिन पता नहीं लगा, रात को कुछ भी। अच्छा, ये लोग नए थे यहाँ पर या काफी समय से रह रहे थे? कुछ आपने आस पास पूछा होगा? ख्याल से ये भी नहीं थे, ज्यादा दिन नहीं, किसी ने देखा भी नहीं इनको, तो अभी तक ज्यादा। तो यहाँ पर सब किराएदार रहते हैं या खुद के घर है सब? किराएदार है। अच्छा, ज्यादातर किराएदार है यहाँ पर। ठीक है, इनका कोई फैमिली इधर आसपास? नहीं, कोई नहीं। फैमिली का कोई नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लोग हाल ही में यहाँ पर आए थे, सभी लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसी बेरहमी से मार देना, और वो भी कहा जा रहा है कि कुछ सबूत शायद उसको फोन पर मिले, उसी के बाद जो है दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा लगातार शुरू हो गया। ये लड़ाई झगड़ा मारपीट में बदला और पत्नी इतने ज्यादा गुस्सा गई कि उसने अपने ही पल्लू से अपने पति की गला कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने जो है इस पर जल्द कार्रवाई करते हुए उस पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उसने कबूलनामा भी कर दिया है। अभी संबंधित धाराओं के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट।